हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। एम कैम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर। आज के इस सेशन में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज का यह सेशन क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ साथ वैसे स्टूडेंट्स जो नीट, जेई, सीयूईटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सेशन बहुत ही यूजफुल है। आप इस सेशन के अंत तक बने रहेंगे। आपको इस सेशन में नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। आइए आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is non-crystalline amorphous solid? आपको बताना है कि नॉन क्रिस्टलाइन अमरफस सॉलिड कौन सा होगा। नॉन क्रिस्टलाइन अमरफस हम लोग बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमरफस सॉलिड इसको बोलेंगे। वैसे सॉलिड जिसमें क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा और क्या होगा आपके पास, इरेगुलर इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट आपके पास होगा। ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। आपने पढ़े होंगे, आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, जिनको याद होगा बहुत सारे एग्जांपल वो तो टिक कर लेंगे। बट इसका की कॉन्सेप्ट है, आप क्या देखते हैं, जिसको नहीं याद होगा तो थोड़ा बहुत ही आप याद करेंगे। कार्बन का एलोट्रॉप में पढ़े होंगे डायमंड, इसमें क्या होगा, सभी कार्बन जो होगा टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। ग्रेफाइट, इसमें भी सभी कार्बन आइटम जो होगा वो हेक्सागोनल और प्लेनर में अरेंज होता है। सॉल्ट जो होता है जैसे कि सोडियम क्लोराइड होगा तो इसका भी क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। आपके पास ग्लास है, ग्लास में क्या होता है, इरेगुलर ऑर्डर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए क्वेश्चंस यहाँ पे है, आपको समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, एन आयनिक कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, जो कैसा है, 20 सीसी स्ट्रक्चर में है, विथ एटम ए ऑक्युपाइंग द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। एक एटम ए है जो क्या कर रहा है, यूनिट सेल के कॉर्नर पे ऑक्युपाई कर रहा है। दूसरा क्या है, बी एट द बॉडी सेंटर। बी जो है क्या है, बॉडी सेंटर पे। तो आपको बताना है इसका आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो आपके पास कॉर्नर में जो एटम है वो ए है। टोटल कितने कॉर्नर मेरे पास होंगे, 8 कॉर्नर होगा। और जो कॉर्नर पे जो आइटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट सेल के साथ होता है, 8 यूनिट के साथ होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, पर यूनिट सेल इसका 1/8 से इसको कर देंगे, कितना हो जाएगा, कैंसिल हो करके 1 हो जाएगा। बी जो है, बी आइटम कहाँ पे है, बी एटम जो है आपके पास बॉडी सेंटर पे है। और 20 इस यूनिट में बॉडी सेंटर कितना होता है, पूरा का एक ही बॉडी सेंटर होता है। उसका कंट्रीब्यूशन पूरे यूनिट सेल में अकेला होता है, सिंगल होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, बी का भी 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए आपका 1, बी भी आपका क्या है 1, मींस ए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या है, ए बी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोलारिटी of the solution containing 5 ग्राम NaOH। आपके पास 5 ग्राम NaOH है। ठीक है, 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। आपको बताना है कि इसका मोलारिटी कितना होगा। मोलारिटी कैसे फाइंड करते हैं, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी के बारे में की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होना चाहिए, लीटर में।
तो ये आपका फॉर्मूला होगा। बट यदि ये मिलीलीटर में है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर के लिए क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। आपके पास क्वेश्चन क्या है, 5 ग्राम NaOH। NaOH का मोल आपके पास नहीं दिया हुआ, बट वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेट दिया हुआ, यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। आपके पास गिवन वेट कितना है, 5 ग्राम है, तो 5 हो जाएगा। बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा NaOH का, तो सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, हाइड्रोजन का कितना होगा 1। सभी का क्या करेंगे, एटॉमिक वेट को हम लोग ऐड कर देंगे, तो आपके पास टोटल वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। जोड़ेंगे तो 369 और 110 62, ठीक है, 2 3 40 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका 40। एक कट करके कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1/8। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 1/8। यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0 देंगे, पॉइंट देंगे तो क्या हो जाएगा 10, 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 2 पे 0 20, 8 2 जा 16, 5 4 बचेगा, 4 पे क्या हो जाएगा 40, 8 5 जा 40, 0.12 मोल। ये आपका क्या हो जाएगा 5 ग्राम NaOH यदि दिया हुआ, यहाँ से मोल निकल जाएगा। आप इस मोलारिटी का फॉर्मूला भी क्या करेंगे, डाटा को सीधा पुट कर देंगे, आपके पास आंसर सामने आ जाएगा। न्यूमेरिकल देख करके आपको डरना नहीं है, आपको की कॉन्सेप्ट है कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको किसकी जरूरत है। यदि वो डायरेक्ट नहीं मिला हुआ है तो किसके माध्यम से मिलेगा, उसके लिए कुछ आपको डाटा दिया हुआ रहेगा, वहां से उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स 0.125 अपॉन वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में है 500 ml, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1000। यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्या होगा, 2 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, ये कितना हो गया 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 0.25 मोलर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा 0.25, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। सभी क्वेश्चंस को हो गया ना, ये हो गया, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़े होंगे, ठीक है। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर पे बात करना है, क्या होता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू x, और यदि सॉल्यूट में हमारा B होगा तो क्या हो जाएगा x B हो जाएगा, ठीक है। मींस क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। कहां पे ऑप्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 प्लस। यदि आप 1 मोल Al3 प्लस को यदि आप रिड्यूस करते हैं एल्युमिनियम में, तो कितना चार्ज आपको रिक्वायर्ड होगा। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे एल्युमिनियम पे क्या है 3 प्लस है, इसको रिड्यूस किस फॉर्म में करना है एल्युमिनियम पे, तो ये 3 प्लस से 0 में जा रहा है, ठीक है। मींस कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया इन्होंने, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एल्युमिनियम में बदल जाएगा। मींस इसको कितना होगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगा इस रिडक्शन में। तो आपके पास चार्ज कितना लगेगा, 1 मोल के लिए 1 फ्राइडे, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा 3 फ्राइडे, और 1 फ्राइडे का वैल्यू कितना होता है 96500 कूलम। तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू
1 फ्राइडे इक्वल टू 96500 अब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 3 6 जा 18 और 1 क्या हो जाएगा 19, 1 बचेगा, ठीक है, 3 9 जा 27 और 1 क्या हो जाएगा 28। आपके पास 28,9500 कूलम इतना इसको चार्ज का आवश्यकता होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में, तीसरा आपका क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का यूनिट पूछा जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, यदि आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जहां पे भी आपके पास कंडक्टेंस वगैरह पढ़ना है वहां से ये क्वेश्चन हमेशा यूनिट से पूछा ही जाता है। यहाँ पे सेल कांस्टेंट का है, सेल कांस्टेंट को क्या हम लोग लिखते हैं, सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा एल बाय ए, सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है एल बाय ए होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो यूनिट पूछा जा रहा है, यूनिट आपके पास क्या दिख रहा है सभी में ओम सेंटीमीटर, यहाँ पे मीन सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट में आपको मेजर करना है। यहाँ पे एल लेंथ है, लेंथ को किस में मेजर करेंगे सीजीएस से तो सेंटीमीटर, एरिया है, एरिया को किस में रिप्रेजेंट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेंटीमीटर को ले जाएगा तो 1 बाय सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है, मींस क्या बचा आपके पास पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। क्या कह रहा है, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए के टर्म्स में क्या है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर इन बी के रिस्पेक्ट में क्या है सेकेंड ऑर्डर है। हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर डबल, दोनों के कंसंट्रेशन को यदि तुम डबल करेंगे तो रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या क्या है आपके पास दोस्तों, आपके पास क्या है रेट जो है वो आपको दिया हुआ है, ए के टर्म्स में यदि हम लोग बात करेंगे तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका रेट इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे, रेट कांस्टेंट दिए फर्स्ट ऑर्डर है मींस पावर क्या होगा कंसंट्रेशन का 1 होगा, बी के रिस्पेक्ट में क्या है सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है मींस क्या होगा कंसंट्रेशन का पावर 2 होगा। अब क्या कह रहा है कि आपके पास जो नया रेट मिलेगा, ठीक है, जो नया रेट आपके पास मिलने वाला है उसमें क्या होगा, क्या करना है दोनों के कंसंट्रेशन को डबल कर देना है। तो यदि इसका कंसंट्रेशन को यदि आप डबल करते हैं मतलब ए है तो आपके पास कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 2a, और बी है तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 2b, और पावर कितना है यहाँ पे 2 है, तो क्या मिल जाएगा आपको दोस्तों ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2 हो गया, ठीक है, एक ए हो गया, एक कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, ये 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, और ये कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ मेरा क्या है पुराना रेट है, तो जो आपके पास पुराना रेट है वो कितने से मल्टीप्लाई हो गया 8 से मल्टीप्लाई हो गया, मींस आपका रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी, किसी भी रिएक्शन का मोलिकुलरिटी क्या नहीं होगा, मोलिकुलरिटी का बात हो रहा है मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो बात होगा, तो कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल्स होगा ही, तो क्या नहीं हो सकता यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है, और हम लोग देखते हैं 3 से ज्यादा भी नहीं होता है, 4 5 जनरली नहीं वो भी होता है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है जीरो, तो जीरो आपका क्या होगा करेक्ट होगा कि जीरो मोलिकुलरिटी जो होता है वो किसी भी रिएक्शंस का नहीं होगा। क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोसोल, निम्न में से कौन सा एक एरोसोल है,
एरोसोल का मतलब क्या होता है? सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। एरोसोल पूछा जा रहा है, एरोसोल का मतलब क्या हम लोग देखेंगे, एरोसोल क्या होगा? सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। सॉलिड इन गैस कोलाइडल सॉल्यूशन में आपने देखोगे इसको क्या बोलते हैं? एरोसोल। तो कौन सा होगा इसमें एरोसोल? स्मोक। स्मोक में क्या होता है कि बहुत सारे सॉलिड केमिकल मटेरियल्स होते हैं, इसको बर्न करते हैं, ठीक है, तो ये गैस में चला गया ये, तो ये किसका निर्माण किया? ये एरोसोल का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सीटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। कोलाइडल पार्टिकल्स का सीटिंग, हिंदी वाले ध्यान देंगे क्या है? कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाना। कोलाइडी कण का नीचे बैठ जाना को किस प्रोसेस क्या बोलते हैं? तो आपने पढ़े होंगे, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट बन जाता है आपके पास, जो आपके पास सॉलिड मटेरियल्स आपको दिखेगा कोलाइडल पार्टिकल्स, वो हमारा क्या होगा? नीचे यदि सेटल डाउन कर रहा है तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मींस जो प्रोसेस होगा वो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या? पेप्टाइजेशन है, प्रेसिपिटेशन नहीं है। तो आपको क्या है, इसको हम लोग कोगुलेशन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? थर्ड में है दिया, कोगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूं। केलेमाइन इज एन ओर ऑफ। बताना है कि केलेमाइन जो होता है किसका ओर होता है? केलेमाइन मींस क्या है? जिंक कार्बोनेट। ठीक है, कौन सा एलिमेंट आपको दिख रहा है इसमें? मेटल दिख रहा है, जिंक दिख रहा है, मींस जिंक क्या है? जिंक का ओर है। तो जिंक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। लीचिंग इज ए प्रोसेस फॉर। लीचिंग जो होगा वो किस प्रोसेस के लिए है? निछालन प्रक्रिया है। क्या है? कैसा प्रक्रिया है? तो ये क्या करता है? कंसंट्रेशन का प्रक्रिया है। क्या है? कंसंट्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। निकल का प्यूरिफिकेशन में कौन सा प्रोसेस को यूज करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल क्या होता है? मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस में क्या होता है? निकेल को प्यूरिफाई किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? आपको निकेल होता है, निकेल को क्या करते हैं हम लोग? सीओ के साथ हम लोग हीट करते हैं। फर्स्ट में कितना डिग्री से? लगभग 330 केल्विन से 350 केल्विन तक। इसको हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक निकेल का एक कंपाउंड मिलेगा, NiCO का होल 4। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे? इस NiCO का होल 4 को हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रांगली हीट करेंगे लगभग 450 केल्विन पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा? प्योर निकेल आपके पास मिल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉन्स प्रोसेस। तो पूछा जाता है कि मॉन्स प्रोसेस में कौन सा कंपाउंड यहाँ पे बनता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiCO का होल 4 का भी फॉर्मेशन होता है। ये मॉन्स प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन है PCl5, आप लोग तो सुने ही होंगे, फास्फोरस है। यहाँ पे ASCl5 है, SbCl5 है, NCl5 है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो होता है उसमें क्या है? सेकेंड सेल में है, ठीक है, इसके पास 2s और 2p और बाइटर ही होता है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? हीलियम 2 आ जाएगा, 2 इसमें 4 हो जाएगा और ये 3 7 हो जाएगा। आप इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है? क्योंकि पी को फिल अप करना है तो आपको इसके में 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2s2 2p 6 हो जाएगा। मीन से 3 क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। अगर 3 क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करेगा तो NCl3 बनेगा। इसके पास डी ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंड नहीं करेंगे तो ये कभी भी NCl5 का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज। नाइट्रिक एसिड का कमर्शियल प्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है? ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चंस में भी।
ठीक है, H2SO4। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक एसिड के लिए कौन सा होता है, ओस्वाल्ड प्रोसेस। ठीक है, ओस्वाल्ड प्रोसेस के द्वारा नाइट्रिक एसिड का हम लोग निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज ए ट्राइबेसिक एसिड। निम्न में कौन सा एक ट्राइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक एसिड मींस क्या हो जाएगा, वैसा एसिड जो क्या करेगा, 3H प्लस को दे सकेगा। ट्राइबेसिक मींस क्या हो जाएगा, 3H प्लस। मतलब कौन सा एसिड है जो 3H प्लस आयन को डोनेट कर सकता है। तो वैसा हाइड्रोजन जो क्या होगा आपके पास, ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन होगा वो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फास्फोरस का सारा है, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। जब भी बनाएंगे तो फास्फोरस के वैलेंसी को 5 हम लोग बैलेंस करेंगे। आपके पास क्या है कि जो भी रहेगा उसमें से एक ऑप्शन तो आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O के साथ लेकर आएंगे। बाकी जो ऑप्शन बचेगा उसको हम लोग लेकर आएंगे फास्फोरस के साथ, और एक जहां जहां पे भी ऑक्सीजन देंगे वहां पे क्या देंगे, हाइड्रोजन को भी देंगे। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, H3PO4। मैक्सिमम यहीं पे आपके पास क्या हो जाएगा, P है, 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन में यहाँ पे बैठा दिया, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। 3 हाइड्रोजन आइटम है, तो सभी ऑक्सीजन के पास क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम को लगा देंगे। ये सभी क्या है, ऑक्सीजन के साथ ही अटैच है हाइड्रोजन आइटम। ठीक है, मीन से सभी हाइड्रोजन जो क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ये तीनों H प्लस को ये दे सकता है। तो आपका ये क्या होगा, ट्राइबेसिक एसिड में क्या होगा, H3PO का होल 4, PO4। आप जिनको लग रहा होगा सर ये सब क्यों नहीं होगा, तो आप बना के देख लीजिए। HPO3 को बनाइए, क्या है, फास्फोरस है, डबल बॉन्ड O, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन मैंने दे दिया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5 वैलेंसी को बैलेंस करना है। आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, इसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन कंबाइन कर दीजिए। आप क्या बच गया, H3 है यहाँ पे, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ है, तो डायरेक्ट फास्फोरस के साथ लिंक हो जाएगा, तो ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये H प्लस के रूप में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे केवल 2 ही जाएगा, उससे भी और भी कम जाएगा। तो ट्राइबेसिक एसिड क्या हो जाएगा, H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। इनमें से कौन सा एक डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक मींस क्या हो जाएगा, वैसा स्पीशीज वैसा आयन जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, मींस एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, मींस सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर होगा। तो सभी आयंस का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिल करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास तो दिमाग में आ गया होगा, Zn2 प्लस का यदि लोग बात करें तो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा आर्गन, और क्या होगा 3d10, क्योंकि इसका Z का वैल्यू 30 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 से निकल जाएगा, तो इसमें सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर है, इसलिए इसमें डायमैग्नेटिक क्या होगा, Zn2 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, colors of transition metal ions are due to absorption of light of some wavelength, this result in। बताना है कि जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली कलर्ड इन नेचर होते हैं। ट्रांजिशन मेटल आयंस, ट्रांजिशन मेटल्स का कंपाउंड जनरली क्या होगा, कलर होगा। तो उस कलर का कारण क्या होता है, तो बच्चों क्या होता है, यदि हम लोग डी ऑर्बिटल्स में देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग जैसे हो, क्या होगा आपके पास 5d जनरेट ऑर्बिटल्स होगा, फिर वो क्या होता है T2G, और इजी सेट में वो बदल जाएगा। और यदि आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का गैपिंग होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी से एक इलेक्ट्रॉन सदिश डी में चला जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, फिर से इसमें जंप कर गया। ठीक है, लाइट को लिया, जैसे यहाँ है लाइट को लिया, तो इलेक्ट्रॉन सब यहाँ से क्या हो जाएगा, उठ करके यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं। डी डी ट्रांजिशन के कारण एक अलर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is evidented ligand। इसमें से कौन सा एक एविडेंटेड लिगेंड होगा, उभयदंती, मतलब एक वैसा लिगेंड
जो क्या कर सकता है, उसके पास दो ठो डोनर साइट होगा। क्या होगा, एविडेंट मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू डोनर साइट। मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें क्या होगा, दो ठो डोनर साइट होना चाहिए, दो ठो देने वाला होगा। तो यदि SO2 माइनस देखें, OH है, H2O है, CN है, तो CN में क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन के साथ भी ये दे सकता है, ठीक है, CN माइनस है, तो क्या होगा, कार्बन के साथ भी ये कोऑर्डिनेट कर सकता है मेटल के साथ, या फिर एक टाइम में एक ही से करेगा, ठीक है, या फिर ये क्या कर सकता है, ये नाइट्रोजन के साथ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये मेटल के साथ नाइट्रोजन से भी ये जुड़ सकता है, ठीक है। मींस CN जो होगा उसमें क्या है, दो डोनर साइट है, इसलिए क्या होगा, एमिडेंट लिगेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड है, सोडियम आयोडाइड एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन है, क्या बन रहा है यहाँ पे, इथाइल आयोडाइड बन रहा है। ये रिएक्शन नेम रिएक्शन से है, पूछा जा रहा है कि रिएक्शन को क्या बोलते हैं, किस नेम रिएक्शन से। यदि इसमें देखिएगा तो अब क्या है, हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को किस नेम रिएक्शन से हम लोग जानते हैं, फिक्लस्टीन रिएक्शन, फिक्लस्टीन रिएक्शन। तो ये आंसर हो गया फिक्लस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following will react faster in SN2 reaction? यदि आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि SN2 रिएक्शन यदि होगा तो कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, किसका रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो हम लोग को पता है SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर यदि हम लोग बात करें SN2 के लिए, तो क्या होगा, SN2 में यदि 1 डिग्री है, यदि आपके पास 2 डिग्री अल्काइल है, या फिर क्या है 3 डिग्री यदि आपके पास अल्काइल है, तो SN2 में होता क्या है, जनरली SN2 में क्या होता है, बैक साइड से अटैक करता है, क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है, तो आने वाला के लिए जगह चाहिए, तो जैसे जैसे हम लोग साइज को बढ़ाते चले जाएंगे, उसमें ग्रुप को बढ़ाते चले जाएंगे, उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो यदि आपके पास अल्काइल है, फॉर एग्जांपल से आपके पास अल्काइल हाइड मान लीजिए है CH3X है, आप क्या करें, हम लोग इस कार्बन के साथ एक और CH3 को लेकर आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे X है, तो अब क्या होगा कि ये जो होगा आपके पास टेट्राहेड्रली अरेंज होगा, ये कुछ स्थान को क्या किया, ब्लॉक कर दिया, तो कोई भी यदि रिएजेंट यहाँ पे यदि हम लोग लेकर आएंगे तो आने में यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा समस्या होगा, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा आसान होगा इस जगह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा किसी भी रिएजेंट को आने में, बैक साइड से अटैक करता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग अल्काइल ग्रुप का साइज को बढ़ाएंगे, ब्रांचिंग को बढ़ाएंगे, आपका स्टेबिलिटी क्या होगा, रिएक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज करेगा, मींस क्या होगा, 1 डिग्री से कम होगा 2 डिग्री, 2 डिग्री से भी कम क्या होगा, 3 डिग्री का होगा, ठीक है, अल्काइल। तो इसमें एग्जांपल्स में आप देख लीजिए क्या है, यहाँ पे 1 ब्रोमोपेंटेन मींस 1 डिग्री वाले हैं, ठीक है, 2 ब्रोमोपेंटेन है, ये क्या है, 2 डिग्री वाला है, 3 ब्रोमोपेंटेन है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री वाला होगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, 3 डिग्री वाला होगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, किसमें रिएक्शन आसानी से होगा, तो 1 डिग्री में होगा, 1 ब्रोमोपेंटेन, पहला आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइयूपेक नेम ऑफ CH3OC2H5, इसका आइयूपेक नेम पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, ईथर है, ईथर का आइयूपेक नेम कैसे लिखते हैं हम लोग, जो आपके पास बड़े कार्बन वाला होगा वो आपका मेन चेन में जाएगा, और जो छोटा कार्बन के साथ ओ रहेगा वो क्या होगा, आपके पास ग्रुप के रूप में नाम लिखा जाएगा, अल्क ऑक्सी, कैसे लिखते हैं नाम, अल्क ऑक्सी, और क्या होगा, अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन है तो क्या होगा, मिथॉक्सी, और यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन का अल्केन है, तो क्या हो जाएगा, इथेन, मींस मिथॉक्सी इथेन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था।
हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। यदि प्रोपीन का हम लोग क्या करें, हाइड्रेशन करें, तो क्या बनेगा? हाइड्रेशन मींस क्या है? रिएक्शन विद वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन होगा। प्रोपीन है, प्रोपीन को कैसे लिखते हैं हम लोग? CH3 CH डबल बॉन्ड क्या होगा? CH2। यदि इसको वाटर मॉलिक्यूल्स को यदि हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? वाटर। तो वाटर में कंस्टिट्यूएंट क्या समझोगे? H प्लस है, और क्या समझोगे? OH माइनस। क्या मीन्स आपके पास क्या होगा? H और OH का एडिशन होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? मार्कोनी कप्स के अकॉर्डिंग यदि बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यदि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन आइटम। तो इस कार्बन पे क्या है? दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे क्या है? एक हाइड्रोजन है। पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा? जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थ्री हाइड्रोजन। ये OH इसका नेगेटिव पार्ट था, क्या होगा? यहाँ पे आके जुटेगा। तो ये आपका बनेगा CH3 CH में OH और CH3। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? दूसरा में है। तो दूसरा आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसिटल्डिहाइड प्लस 4 हाइड्रोजन ZnHg एंड HCl। आपके पास क्या हो रहा है? एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ZnHgHcl क्लीमेंसन रिडक्शन है इसका नाम। क्या होता है? अभी आपके पास जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। तो आपके पास एसिटल्डिहाइड है, कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? ये दो कार्बन का एल्डिहाइड है। तो दो कार्बन का एल्डिहाइड रिड्यूस करके क्या होगा? दो कार्बन का अल्केन बनेगा। दो कार्बन का अल्केन को क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। इथेन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 में है। ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलेंस रिएजेंट इज, टॉलेंस रिएजेंट क्या है? बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। टॉलेंस रिएजेंट को क्या बोलते हैं? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन 2 इसका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बेंजल्डिहाइड, ओ है यहाँ पे दिया हुआ, मीन्स इसका क्या किया जा रहा है? ऑक्सीडेशन करवाया जा रहा है। बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का करवाने से क्या बनता है? एसिड बनता है, ठीक है। तो ये जो CHO ग्रुप होगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन करने से ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो क्या होगा? ये बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 में है। ये आपका सही होगा। हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। नेक्स्ट सेशन में हम लेके भी आएंगे चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑर्गेनिक का, इसी तरह का MCQ। मजा आ रहा होगा, कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है, जरूर मिल रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिवीजन हो जा रहा है, सबसे बड़ी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है? व्हेन acetamide is heated with an aqueous solution of sodium hydroxide and bromine। एसिटामाइड को आपको क्या करना है? हीट करना है। पहले क्या होगा? एसिटामाइड का आपको जानना होगा। मींस एसिटामाइड दो कार्बन का एमाइड, दो कार्बन का एमाइड है, मींस क्या होगा? CH3CONH2, ठीक है। इस दो कार्बन का एमाइड को किसके साथ ट्रीट करवाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन, ठीक है। इसको रिएक्शंस करवाना है NaOH प्लस Br। ये नेम रिएक्शंस है एमीन्स का, बहुत ही फेमस है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा? आपके पास एमीन्स बनेगा, एक कार्बन कम कर देना है, तो एक कार्बन कम करके क्या हो जाएगा? एमीन बनेगा CH3NH2। तापमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, एक कार्बन का एमीन बन गया, क्या बोलेंगे इसको?
मिथाइलएमीन। मिथाइलएमीन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ध्यान देंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है एमीन्स का। प्राइमरी एमीन्स में क्या होता है? NH2 R NH2 जो होता है वो हमारा प्राइमरी एमीन्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन जो होता है क्या होता है? एमिनो एसिड्स का पॉलीमर्स है दैट कनेक्टेड ईच अदर बाय, जो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं। तो क्या होता है, यदि आप एमिनो एसिड से पॉलीमर यदि बना रहे हैं, प्रोटीन्स बनेगा तो हायर मॉलिक्यूलर मास में लेके जाएंगे, तो क्या होता है वो वहां पे लिंक होता है किसके द्वारा? CONH के द्वारा। इधर एक अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप। इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलता हूं, क्वेश्चन है विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। डीएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में क्या क्या होता है? कौन कौन से बेस होता है? तो AC और GT। AC आज का जो समय है AC का दौर है और GT रोड है। डीएनए के लिए याद करने के लिए क्या है? AC का दौर और रोड जो है GT रोड जाता है, इसका ट्रेंड है। तो क्या हो जाएगा? A से एडेनिन ये होता है, ठीक है। C से साइटोसिन जो यहाँ पे नहीं है वो भी होता है। G फॉर गुआनिन ये भी होता है। T फॉर थायमाइन ये भी होता है। तो क्या नहीं होता है डीएनए में? तो यूरासिल नहीं होता है, ये आपका आरएनए में होगा। तो आपका सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है रिकेट्स इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। रिकेट्स जो होगा किस विटामिन के कमी के कारण होता है? किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन डी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। आगे देखता हूँ, क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज एडेड टू रॉ रबर टू इंप्रूव इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपको क्या करना है? रबर है उसका क्या करना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज को यदि आपको इंप्रूव करना है, एनहांस करना है, बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? किसके साथ रिएक्शन करेंगे? तो आपने पढ़ा होगा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? सल्फर के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा? सल्फर के साथ इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ये क्वेश्चन तो क्या है? दो क्वेश्चन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, एक ब्लैंक है। आज का सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। यदि आप इसी तरह से कुछ नया सीखने के लिए या फिर अपना चैप्टर्स को रिवीजन करने के लिए चाहते हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एम क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद।